Hello, folks. Let's have some know-how about Lenz's law. This law apprises the very direction of the induced EMF. ये induced EMF के डायरेक्शन को अप्राइज करता है. हमने फेराडेज के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में देखा. फर्स्ट लॉ में हमने देखा क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन और सेकंड लॉ में हमने देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होता था. Isn't it? It was in my previous video. बट इस वीडियो में मैं डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन की बात करूंगा. एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस इट्स कॉज. मैं फिर से इस चीज को दोहरा रहा हूं, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो. डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज. जिसने पैदा किया उसी को अपोज करना है. ओ आई एम गेटिंग समवॉट फिलोसॉफिकल. लेट मी स्टिक टू फिजिक्स. तो how to choose the direction of induced EMF. फिर से direction of induced EMF is such that it opposes its cause. Cause magnetic flux, isn't it? Change in magnetic flux is the cause of induced EMF, and the direction of the induced EMF is given or is such that it opposes the very cause. Let's deal with few examples. लेट्स से कि हमारे पास एक रीजन ऑफ स्पेस है और उसमें फील्ड कुछ इस तरह से है. इज दैट क्लियर? एंड एक कंडक्टिंग कॉइल हमने इसमें रखा और हमने कहा कि फील्ड जो है इसका वेरिएबल है. मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल. मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग. इज दैट क्लियर? अभी वेरिएबल है. अब वेरिएबल है तो ये इंक्रीज भी हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड और डिक्रीज भी हो सकता. अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड को मैं इंक्रीज कर रहा हूं. इज दैट क्लियर? तो जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना शुरू किया तो फ्लक्स इज गेटिंग चेंज्ड हियर एंड इंडीड द इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कंडक्टेड. फ्लक्स चेंज होगा इस कॉइल के थ्रू और इलेक्ट्रिसिटी इसमें आएगी. ये कॉइल कंडक्टिंग कॉइल है और इनफैक्ट ये कॉइल है, ये क्लोज्ड कॉइल है, तो इसमें करंट भी फ्लो होगा. क्लियर है? तो आई टोल्ड यू दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस इट्स कॉज. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और इसका कॉज क्या है? व्हाट इज इट्स कॉज? ये किस कॉज से इंड्यूस हो रहा है? इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका कॉज क्या है? तो उसका कॉज मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना है. इज दैट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना ही कॉज है. क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना ही कॉज है. या फिर आप कहते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी आई बेग माय पार्डन, मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना कॉज है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का. इज दैट क्लियर? तो अब इस कॉज को अपोज करना है. तो अब इस कॉज को हम कब अपोज कर सकते हैं? जब मैं दूसरा फील्ड इसी रीजन में दूसरा फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में दूं, तभी इस फील्ड को ये घटा सकता है. मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को मेरे को घटाना है क्योंकि बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड ही यहां पर कॉज है. तो इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को मेरे को घटाना है तो मेरे को फील्ड चाहिए होगा आउटवर्ड. इज दैट क्लियर? मेरे को फील्ड आउटवर्ड चाहिए होगा क्योंकि इस कॉज को मेरे को घटाना है. बढ़ते हुए फील्ड को घटाना है तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आउटवर्ड. तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऑब्वियस सी बात है करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा. इंड्यूस्ड करंट जो होगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. अब राइट हैंड थंब रूल से आप कर सकते हो कि जो इसमें करंट इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा. जब करंट एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा, जैसे मेरे को फील्ड चाहिए आउटवर्ड क्योंकि मेरे को फील्ड को घटाना है. ये जो पहले से फील्ड है, जो इनवर्ट फील्ड है, इस इनवर्ट फील्ड को मेरे को घटाना है तो मेरे को आउटवर्ड फील्ड चाहिए. इज दैट क्लियर? तो मैंने क्या किया कि अंगूठे को आउटवर्ड रखा और इसको नेचुरली मैंने मूव किया, अपने फिंगर्स को नेचुरली कर्ल किया. इज दैट क्लियर?
सो ये मेरा करंट का डायरेक्शन दे रहा है, तो करंट का डायरेक्शन मेरे को एंटी क्लॉकवाइज आ रहा. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से वी हैव द आउटवर्ड फील्ड हियर, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हियर. फाइन, ये डॉट आउटवर्ड फील्ड को बतलाता. तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन से बाहर आ रही है एंड वी हैव अ कॉइल हियर. इज दैट क्लियर? तो अब मेरे को कहना है क्या कि इसमें करंट किस डायरेक्शन में आएगा. लेट्स से कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा, तो कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? कॉज मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना. तो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने को घटाना है. तो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने को घटाने के लिए मेरे को फील्ड चाहिए अंदर की तरफ. तो अंदर की तरफ अगर मेरे को फील्ड चाहिए, अंगूठा मैंने अंदर की तरफ रखा, अंगूठा का डायरेक्शन मैंने अंदर की तरफ रखा और नेचुरली इसको कर्ल किया. फाइन, तो मेरे को करंट आ रहा क्लॉकवाइज. करंट इज माय क्लॉकवाइज. दिस इज माय इंड्यूस्ड करंट. हैज इट बीन क्लैरिफाइड? आपने राइट हैंड थंब रूल भी तो पढ़ा है ना. तो राइट हैंड थंब रूल से आप करंट के डायरेक्शन की बात आप कर सकते हो, क्योंकि आपको फील्ड जिधर चाहिए होगा उसी के अकॉर्डिंग आप करंट फ्लो करवाओगे. तो फील्ड मेरे को अभी चाहिए अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर के तरफ का फील्ड बढ़ रहा है. बाहर के तरफ का फील्ड बढ़ना ही कॉज है, और उस बाहर के तरफ के बढ़ते हुए फील्ड को मुझे घटाना है. तो मेरे को फील्ड अंदर की तरफ चाहिए, और अंदर की फील्ड को जस्ट फील्ड की तरफ अंगूठा रखा और फिंगर्स को मैंने नेचुरली कर्ल किया. इज दैट क्लियर? दिस इज द डायरेक्शन. अब लेट्स सपोज कि इसी केस में सेम केस हमारा है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, सेम केस हमारा है. अब मैग्नेटिक फील्ड मेरा डिक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज क्या है इसमें? मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ है. तो अंदर की तरफ जो फील्ड है वो डिक्रीज कर रहा है, तो अंदर की तरफ के फील्ड का डिक्रीज होना कॉज है. तो अंदर के तरफ के फील्ड को मेरे को इंक्रीज करना है. इज दैट क्लियर? अंदर के तरफ के फील्ड को इंक्रीज करना है. फॉर दैट फील्ड के तरफ मैंने अंगूठा रखा और ये फिंगर को कर्ल किया. माय डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, उल्टा. इसमें एंटी क्लॉकवाइज था, इसका उल्टा यहां पे क्लॉकवाइज. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू दिस वन. सेम एग्जांपल है, सेम इंस्टेंस है. एक कॉइल मैंने यहां पर रखा और मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा. तो सबसे पहले तो डायरेक्शन, अब ये क्लॉकवाइज था, तो ऑब्वियस सी बात है करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा. कैसे होगा इसको समझते हैं. तो कॉज क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ का? इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का घटना. बाहर के तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका घटना इज माय कॉज. इज दैट क्लियर? तो बाहर के तरफ का मैग्नेटिक फील्ड को मेरे को बढ़ाना है, तो उसके लिए मैंने अंगूठा बाहर रखा, फिंगर को कर्ल किया नेचुरली. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय करंट, क्योंकि बाहर की तरफ मेरे को चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड अभी मेरे को बाहर की तरफ चाहिए, क्योंकि बाहर की तरफ मेरे को बढ़ाना है. इज दैट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड का घटना कॉज था, और उस कॉज को मेरे को अपोज करना है. तो उस कॉज को अपोज करने के लिए मेरे को बाहर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा. दैट्स व्हाई द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज. होप इट हैज बीन क्लैरिफाइड. नाउ लेट्स कम टू another example. Let's say this is a wire. Fine, maybe your infinite wire or finite wire, no problem, no issues for that. तो अब इस वायर में करंट फ्लो हो रहा इस डायरेक्शन में. इज दैट क्लियर? और मैंने कहा कि ये जो मेरा करंट है, दिस करंट गेट्स इंक्रीज्ड. ये करंट मेरा इंक्रीज हो रहा, ये करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में और ये करंट इंक्रीज कर रहा. यहां पर एक कॉइल रखा हुआ है, फाइन फॉक्स. तो क्या ये कॉइल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? क्वेश्चन यहां पर ये है कि क्या ये कॉइल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. इसको समझते हैं. आपने पढ़ा होगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में कि अगर इनफाइनाइट वायर की मैं बात करूं तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई
इंटू 2i/a। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना? ये इनफाइनाइट वाइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? तो अगर ये वाइड में करंट इधर की ओर जा रहा तो यहां पर जो फील्ड बनेगा, इस तरफ जो फील्ड बनेगा वो फील्ड किधर बनेगा? आउटवर्ड फील्ड बनेगा। क्लियर है फॉक्स? आउटवर्ड फील्ड बनेगा। इसको रखो, इसको पकड़ो, अंगूठे को करंट की तरफ ले जाओ, फिंगर को कर्ल करो, तो ये आउटवर्ड फील्ड आ रहा है, इजंट इट? और फिर मैंने कहा कि करंट इंक्रीज हो रहा, तो करंट अगर इंक्रीज हो रहा तो फील्ड भी इंक्रीज हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, हमने देखा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना इज द कॉज हियर। और उस कॉज को मेरे को अपोज करना है, तो उस कॉज को मैं कैसे अपोज करूं? मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड है, और ये इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है। इसके स्ट्रेंथ को मुझे घटाना है, और इसके स्ट्रेंथ को घटाने के लिए मेरे को मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चाहिए। अंगूठे को अंदर की तरफ रखा, नेचुरली कर्ल किया, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्लियर है फॉक्स? लेट्स कम टू अनदर वन। लेट्स से दिस इज अ वायर और यहां पर करंट फ्लो हो रहा। इस बार करंट मेरा कांस्टेंट है, करंट इज कांस्टेंट। लेट्स से दिस इज अ कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल ओवर हियर, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल मोशन में है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल मोशन में है, और कुछ देर के बाद ये रेक्टेंगुलर कॉइल यहां पर आता है, इजंट इट? ये मोशन कर रहा है, रेक्टेंगुलर कॉइल मोशन कर रहा है। तो क्या कंडक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी? मेरा इस बार करंट भी कांस्टेंट है, जी हां, कंडक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज अगर मैं रिलेशन की बात करूं, तो रिलेशन कुछ ऐसा है, फाइन, दिस ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां पर डिस्टेंस चेंज हो रहा, तो डिस्टेंस चेंज हो रहा तो फील्ड भी चेंज हो रहा, और फील्ड कम हो जा रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जा रहा। इज दैट क्लियर? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का कम होना इज द कॉज, या फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का कम होना इज द कॉज, और मैग्नेटिक फील्ड का अगर कम होना इज द कॉज, तो उसके कमी को मेरे को अपोज करना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है। फाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? यहां पर इनवर्ड रखो, थंब को करंट के डायरेक्शन में, इनवर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। क्लियर है बॉक्स? मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। तो अब इनवर्ड ही मैग्नेटिक फील्ड को मुझे इंक्रीज करना है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड तो डिक्रीज हो रहा है, इस कॉज को घटाना, इस कॉज को अपोज करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इसी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ऑब्वियसली करंट किधर? करंट क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज करंट आता तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनता। सो यहां से हम डायरेक्शन की बात कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज अ वायर जिसमें कि करंट बह रहा, जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा। लेट्स से माय करंट इज कांस्टेंट, करंट मेरा कांस्टेंट है, एंड दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, और ये इसका मोशन कुछ इधर हो रहा, या फिर इसका मोशन नीचे हो रहा, या इधर ही हो रहा। चलो इधर ही अगर इसका मोशन हो रहा, तो अगर इसका मोशन इधर हो रहा तो क्या ये कॉइल कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। दिस कॉइल इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इवन नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज देयर, नो इंड्यूस्ड करंट इज देयर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट गेटिंग चेंज्ड। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर? इनवर्ड। फाइंड है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज रिलेटेड विद दिस नोटेशन। ये रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, ना ए चेंज हो रहा ना आई चेंज हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, तो इसमें करंट, नो करंट इज इंड्यूस्ड, इसमें कोई सा भी करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। क्लियर है फॉक्स? एक और इंस्टेंस देखते हैं।
और जरा क्लैरिफाई करते हैं इस चीज को। लेट्स से आई हैव अ रीजन ऑफ स्पेस जिसमें कि फील्ड कुछ ऐसा है, यानी फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। जो भी फील्ड की मैं अभी बात करूं वो मैग्नेटिक फील्ड की ही मैं बात करूंगा। इज दैट क्लियर? और मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड मेरा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। एक कॉइल है जो कि कुछ ऐसे रखा हुआ है एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। ये कॉइल परपेंडिकुलर है इस बोर्ड के प्लेन से। इज दैट क्लियर? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, या फिर ये कॉइल क्या कर रहा है, इस कॉइल में मैंने मोशन डाला और ये कॉइल इधर मूव करना शुरू हुआ और कुछ देर में ये कॉइल यहां पे आता। क्या इस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? इस कॉइल को मैंने मोशन दिया, इस कॉइल में मोशन दिया और ये कॉइल इधर आना शुरू करता। क्या इस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा? बिल्कुल होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। जैसे जैसे ये अंदर आ रहा, ये कॉइल जैसे जैसे अंदर आ रहा, इसका एरिया ऑफ स्पेस भी बढ़ रहा, इसका एरिया बढ़ रहा। अगर इसका एरिया बढ़ रहा, ऑब्वियस सी बात है कि फ्लक्स भी बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? एरिया बढ़ रहा तो फ्लक्स भी बढ़ रहा। तो व्हाट इज द cause of induced EMF here? The increase in flux is the cause of induced EMF. फ्लक्स चेंज हो रहा तो EMF तो इंड्यूस होगा और करंट भी इंड्यूस होगा। Isn't it? ये सर्कुलर कॉइल है तो करंट भी इंड्यूस होगा। तो कॉज क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना। इज दैट क्लियर? तो मैग्नेटिक फ्लक्स को मुझे डिक्रीज करना है। क्लियर है? मुझे यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना है बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना। तो मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कैसे कर सकता हूं? मैं फील्ड को बाहर लाऊं, मैं ऐसा करंट इसमें से फ्लो करवाऊं, ऐसा इंड्यूस्ड करंट इसमें से फ्लो होगा कि उसकी वजह से फील्ड बाहर बनेगी। सो माई करंट इज इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? हाँ, एक चीज और है, जब तक ये अंदर जाता रहेगा तभी तक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या करंट इंड्यूस्ड होगा, जब तक ये अंदर जाता रहेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट लास्ट एज लॉन्ग एज देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तभी तक इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट उसमें रहेगा। Is that clear, folks? Let's check out another example. एक कॉइल है, एक कॉइल मैंने यहां पर रखा and this is a magnet. Let's say this one is north pole and this one is south pole. ये कॉइल इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे करके कॉइल, ऐसे 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 कॉइल, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर है फोक्स? और ये मैग्नेट इधर आ रहा, इस मैग्नेट का मोशन इधर हो रहा। तो मुझे आप बताओ कि इसमें करंट किधर बहेगा, करंट किधर फ्लो होगा? ऑब्वियसली करंट आएगा इसमें, बिकॉज अगर ये मैग्नेट आ रहा है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक, सॉरी बिग माई पार्ट है, अगर ये मैग्नेट नीचे की ओर आ रहा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कंडक्टर के थ्रू इंक्रीज होगा बिकॉज फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगे। अगर ये नजदीक आ रहा है इस कॉइल के तो इस कॉइल में से जो फील्ड लाइंस पास होगा दैट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, और जब फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगे फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो इसमें कंडक्ट तो होगा ही होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और फिर करंट भी इंड्यूस होगा, इजंट इट? बट ये करंट का डायरेक्शन किधर होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, फील्ड कुछ इधर बनेगा और फील्ड लाइंस बढ़ रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा। क्लियर है? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा, फील्ड लाइंस बढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा। अब मुझे फील्ड इसके अपोजिट चाहिए होगा। इज दैट क्लियर? इन फील्ड लाइंस को काटने के लिए या फिर इस स्ट्रेंथ को कम करने के लिए मुझे जो फील्ड चाहिए होगा वो ऊपर की तरफ चाहिए होगा फील्ड, और ऊपर की तरफ के लिए
I must have anti-clock direction. The induced current in anti-clock direction. Is that clear? Anti-clock direction. क्योंकि मुझे फील्ड किधर चाहिए, इस फील्ड को काटने के लिए मुझे फील्ड किधर चाहिए होगा, ऊपर के तरफ चाहिए होगा, और ऊपर के तरफ के लिए ऑब्वियस सी बात है कि इसमें इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगा। इसको एक और नजरिए से हम देख सकते हैं। हमने जान रखा है कि कंडक्टिंग कॉइल में से अगर करंट बह रहा, इफ करंट flows through a conducting coil, it behaves as a magnetic dipole, north and south pole, isn't it? तो अगर करंट किसी कंडक्टिंग कॉइल में से फ्लो कर रहा, that coil behaves as a dipole, magnetic dipole. और अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा, तो जिधर से मैं देख रहा हूं, अगर इसको मैं ऊपर से देख रहा हूं, तो it will giving you the south pole. Current clockwise, it will be giving you the south pole. अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा, it will be giving you north pole. Is that clear? करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा, it will be giving you north. जिधर से आप देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन जिधर से है, फाइन पॉज। अब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कॉज क्या है, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज क्या है? मैग्नेट को लाना, मैग्नेट को क्वाइल के पास लाना, या मैग्नेट का क्वाइल के समीप आना। तो इस कॉज को अपोज करना है। तो इस कॉज को अपोज करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, ये जो फेस है, दिस शुड बी नॉर्थ पोल। क्लियर है? इट शुड बी नॉर्थ पोल, तभी तो ये रेपल करके इसको अपोज करेगा। तो इट शुड बी नॉर्थ पोल, और अगर ये नॉर्थ पोल है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएगा। फाइन फॉक्स। और भी छोटे टॉपिक हैं इससे रिलेटेड, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और भी टॉपिक्स हैं, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आगे भी वीडियोस आएंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।